अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्श, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। ये जो दुनिया है जिसको शायर ने कहा रंग तेरा चमन में बू तेरी है, ये एक बाग़ की मानिंद है और इस बाग़ की खूबसूरती बनाने वाला, खूबसूरती देने वाला अल्लाह है। और वो खूबसूरती हमें इस बाग़ में मौजूद हर शय से नज़र आती है। जैसे एक खूबसूरत बाग़ को जब हम देखते हैं तो हम पूछते हैं इस बाग़ को सजाने वाला माली कौन है। चूँकि माली की कारीगरी का असर बाग़ के ऊपर पड़ता है तो हम माली के बारे में पूछते हैं कि वो बड़ा ही हुनरमंद है, बड़ा सीखा हुआ है, बड़ा ही काबिल है। ऐसे ही जब हम इस कायनात को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इस कायनात, इस चमन का माली अल्लाह ताला है जो इतना खूबसूरत इस कायनात को डिज़ाइन कर सकता है। रंग तेरा चमन में बू तेरी है। जैसे फूलों के अंदर से खुशबू अल्लाह ताला का पता देती है, फूल अल्लाह ताला का पता देते हैं, इसी तरह ये बुलंदो बाला आसमान, ये ज़मीन, ये पहाड़, समंदर, दरिया, नदी, नाले, तमाम की तमाम चीज़ें रंग तेरा चमन में बू तेरी है। तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला का ही पता देती हैं। खूब देखा तो बाग़बां तू है। जब मैंने अल्लाह की इस तख्लीक में गौर व फ़िक्र किया तो जैसे मैंने पहले बहुत सी आयत पढ़ी थी, अब मैं दोबारा नहीं पढ़ना चाह रहा, वो सारी की सारी यही बताती हैं। जैसे अल्लाह ने कहा था कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, अक्ल वाले फिर अल्लाह को पहचानते हैं। तो हर चीज़ से अल्लाह ताला का पता मिलता है। शायर ने कहा था कि सूरत गुल में खिलखिला के हंसा, शक्ल बुलबुल में चहचहा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। शाहनयाज़ बरेलवी के ये शेर हैं कि हमें यार को हमने जा बजा देखा। हम जहाँ भी देखते हैं हमें अपना यार यानी खुदा नज़र आता है। और शायर कहता है महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। अगरचे इंसान के राजदान तो बहुत हैं लेकिन असल राजदां सिर्फ अल्लाह ताला है। इंसान समझता है उसके बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो उसके राज को जानने वाले होते हैं, जिनको इंसान राज देता है और अच्छा दोस्त भी समझता है। लेकिन अगर कोई वाकई राजदान है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान के पल पल से वाकिफ़ है। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के भेद जानता है। और वो कैसे पल पल की खबर रखता है, हदीस मुबारक है अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने एक बंदे को बुलाएंगे, अपनी शान के मुताबिक उसके ऊपर कोहनी रखेंगे। अब वो अल्लाह जानते हैं कैसे कोहनी रखेंगे, यानी उसको अपने साए रहमत में ले लेंगे। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेंगे तुमने फ़लाँ गुनाह किया है, तो वो अल्लाह के सामने झूठ तो नहीं बोल सकता, वो पहले छोटे छोटे गुनाह गिनवाना शुरू करेगा। अल्लाह ताला उससे कहेंगे मैं तुझे तेरे हर गुनाह के बदले में एक नेकी दूंगा। तो वो फिर खुश हो के बड़े बड़े गुनाह बताना शुरू कर देगा। जब वो सारे गुनाह बताएगा अल्लाह ताला पूछेंगे इन गुनाहों पर किसने पर्दा डाला था, ये राज किसने छुपाए थे। तो वो कहेगा या अल्लाह तूने ही छुपाए थे। तो अल्लाह कहेंगे मैं दुनिया में तेरे राज छुपा सकता हूँ तो यहाँ भी छुपा सकता हूँ। वो मुसलमान होगा और अल्लाह ताला उससे बावजूद उसके गुनाहों की जन्नत में भेज देंगे। महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राजदां तू है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अल्लाह ऐसा राजदान है वो राई के बराबर भी किसी ने नेकी का अमल किया हो उसे भी जानता है, और राई के बराबर किसी ने गुनाह का काम किया हो उसे भी जानता है। अमीर मीनाई की हामद का चौथा शेर शुरू करते हैं। नहीं तेरे सिवा या कोई मेज़बां तू है, मेहमान तू है। मफ़हूम इसका ये है, ऐ अल्लाह पाक तू ही इस कायनात का अकेला मालिक है और तू ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। मेज़बां तू है, मेहमान तू है, यानी मेज़बान भी तू खुद है, मेहमान भी तू खुद है, यानी इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला अकेला तू है। अमीर बिनाई ने
नज़म के इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ़ की है और कहा है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई। हम जब कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो हम इसी बात का दावा करते हैं नहीं तेरे सिवा कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, नहीं तेरे सिवा। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, वही ज़िंदा है, वही कायम रहने वाला है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई। ये दुनिया ऐसे है जैसे इंसान किसी शीशे के सामने खड़ा होता है, इंसान को अपना अक्स नज़र आता है, जब इंसान उस शीशे के सामने से हटता है तो कुछ भी नहीं होता। इसी तरह अल्लाह ताला के मुकाबले में इस दुनिया की मिसाल एक अक्स की तरह है और कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बयान किया, जैसे वो अक्स ख़त्म हो जाता है, अल्लाह कहते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान, ये सारा का सारा जहान एक दिन तबाह हो जाएगा। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और एक अल्लाह की ज़ात बाकी रह जाएगी। क्यों? नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई। हमें जो कुछ नज़र आता है, ज़ाहिरी आँख से हम जो कुछ देखते हैं, असल में ये शराब है। वो जैसे कोई आदमी तपती दोपहर में कोई कहीं दूर से पानी के असरात देखता है, उसके पीछे भागता जाता है और वो पानी उससे आगे निकलता जाता है, पानी नहीं मिलता क्योंकि वो धोखा होता है। ऐसे ही ये दुनिया, इसकी हकीकत उस चमक की तरह है जो तपती दोपहर में नज़र आती है। अगर कोई है तो वो अल्लाह है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। कायनात का खालिक मालिक सब कुछ अल्लाह है और इस निज़ाम कायनात को चलाने वाला भी अल्लाह है। चाहे इस कायनात में मौजूद आबी मखलूक़ात हों या जंगलात में रहने वाली मखलूक़ात हों या शहरों में बसने वाले इंसान हों, जो भी हों, सबका मेज़बान अल्लाह है। और मेहमान कैसे है? मेहमान इस तरह है कि हम अगर अपने दिल में झांकें तो हमारे दिल में अगर कोई है जिसको हम चाहते हैं तो वो अल्लाह है। मेज़बान भी अल्लाह है, मेहमान भी अल्लाह है। हज़ारों ज़ीनतों से होगी आरास्ता महफ़िल, पता मिलता नहीं लेकिन किसी को मीरे महफ़िल का। कोई महफ़िल को तो हर तरफ से रोशन देखता है, लेकिन अगर कोई जानना चाहे कि इस महफ़िल को रोशन कौन कर रहा है तो उसके वजूद तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये दुनिया ऐसे ही है, ये दुनिया खूबसूरत बड़ी है, बहुत कुछ यहाँ पे है, लेकिन वो अल्लाह है कहाँ, कैसा है, कौन है, उसकी ज़ात तक हम नहीं पहुँच सकते। हाँ, उसकी सिफ़ात के ज़रिए हम उसे पहचान सकते हैं। बस यही कह सकते हैं नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई। ये जितनी भी कारीगरी है अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। मेज़बान भी अल्लाह है, मेहमान भी अल्लाह है। और शायर कहता है रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। हर शय में अल्लाह ताला का जलवा दिखाई देता है और अल्लाह ताला ही कायनात का निज़ाम चलाने वाला है। हम अगर इस दुनिया में गौर करें, हर चीज़ से हमें अल्लाह की ज़ात नज़र आती है। मैं शुरू में अशार की तशरीह में अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। आप वो तशरीह यहाँ भी फ़िट कर सकते हैं। कुछ मज़ीद बातें मैं आपको बताता हूँ।